नवरात्रि की कहानी। बहुत समय पहले त्रिलोक में राक्षसों का राजा महिषासुर नामक असुर था। वह बहुत बलशाली और शक्तिशाली था। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, असुर या मनुष्य न मार सके। भगवान ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर अत्याचारी बन गया। उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और खुद स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और मदद मांगी। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियां एक साथ दी। इन शक्तियों से एक दिव्य नारी का जन्म हुआ, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे, प्रत्येक हाथ में अलग अलग देवताओं द्वारा दिया गया अस्त्र शस्त्र था। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिन और 9 रात तक भीषण युद्ध हुआ। अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस दिलाया। तब से ही नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माँ दुर्गा के 9 रूप। शैलपुत्री। पहला दिन, माँ का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। ये पर्वत की पुत्री है और नंदी, बैल पर सवार रहती हैं। ये शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन, माँ का ये रूप तपस्या का प्रतीक है। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस रूप की पूजा से साधक को तप, संयम और त्याग की शक्ति मिलती है। चंद्रघंटा। तीसरा दिन, माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र है जो घंटे के आकार का दिखता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। ये शेर पर सवार होती है और इनके 10 हाथ होते हैं। इनकी पूजा से भय और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। कूष्मांडा। चौथा दिन, माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। ये जीवन में सृजन, सकारात्मकता और नई शुरुआत का आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता। 5वां दिन, माँ पार्वती ने भगवान कार्तिकेय, स्कंद, को जन्म दिया, इसलिए ये स्कंदमाता कहलाती हैं। ये सिंह पर सवार होती हैं और गोद में कार्तिकेय को बैठाए रहती हैं। इनकी पूजा से संतान सुख और घर में शांति मिलती है। कात्यायनी। छठा दिन, महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया और महिषासुर का वध किया, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहते हैं। ये रूप साहस और विजय का प्रतीक है। कालरात्रि। 7वां दिन, यह माँ का उग्र रूप है। इनका रंग काला है और ये सभी दानवों का नाश करती हैं। इनकी पूजा से साधक को भय, नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। महागौरी। 8वां दिन, माँ ने कठिन तपस्या के बाद शिवजी को पति रूप में पाया। उनके शरीर का वर्ण अत्यंत गोरा और सुंदर हो गया, इसलिए इन्हें महागौरी कहते हैं। ये शुद्धता, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। सिद्धिदात्री। 9वां दिन, माँ का यह अंतिम रूप सभी सिद्धियों और ज्ञान को प्रदान करने वाली है। ये कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। इनकी पूजा से जीवन में पूर्णता और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है।